दिल्ली के उपराज्यपाल साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। तो फिर दिल्ली का होगा क्या? ऐसी सिचुएशन में 3 ऑप्शन है। पहला ये कि दिल्ली को नया सीएम मिल जाए, यानी केजरीवाल इस्तीफा दें और किसी अपने आदमी को सीएम बनाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि केजरीवाल इस्तीफा दें और सरकार चलाने से मना कर दें, यानी मिड टर्म इलेक्शन की गुजारिश करें। अब तीसरा विकल्प यह है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना खुद ही केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेज दे। आज आयोन भारत आपको डिटेल में बताएगा कि दिल्ली में केजरीवाल के बाद क्या हो सकता है, यानी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो बाहर क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं और आखिर दिल्ली का होगा क्या। कभी शीश महल में रहने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में जो सर जी सलाखों के पीछे रहकर खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं, वो जनता का भला कैसे करेंगे? बेहतर होगा कि केजरीवाल इस्तीफा दें और किसी दूसरे को दिल्ली की कमान सौंपे, लेकिन ये काम केजरीवाल के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। अगर केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी से सीएम कैंडिडेट सिलेक्ट करने की नौबत आई तो किसका नंबर सबसे पहले आएगा और कौन होगा टेल एंडर, इसे समझिए। अगर हम दिल्ली के नए सीएम की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है संजय सिंह का, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने इसमें सुनीता केजरीवाल और आतिशी का नाम भी शामिल कर दिया। सुनीता केजरीवाल, जिनकी हैसियत पार्टी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और आतिशी, जिन्हें हाल ही में मंत्री पद मिला है, वो भी अब सीएम बनने के सपने देख रही हैं। वैसे तो इनसिक्योर सर जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा कोई और दिल्ली का सीएम बने, लेकिन अगर सीएम बनाने की नौबत आती है तो संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और आतिशी का नाम ही रेस में चल रहा है। इन तीनों की दावेदारी कितनी दमदार है, इसे डिटेल में समझने के लिए इनकी कुंडली खंगालनी बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं संजय सिंह से। संजय सिंह जो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, उनका नाम सीएम की रेस में सबसे पहले इसलिए चल रहा है क्योंकि इस वक्त वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, कद से भी और पद से भी। क्योंकि आम आदमी पार्टी में नंबर 1 खुद अरविंद केजरीवाल और नंबर 2 मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। सरजी के जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सीएम फेस का बहुत बड़ा संकट आ गया था, लेकिन संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद यह संकट कुछ हद तक खत्म होता दिख रहा है। शायद इसलिए संजय सिंह फिर से पार्टी को धार देने में जुट गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पार्टी पर उनका ही कब्जा है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में अगर सीएम बनने की बारी आती है तो सभी विधायक संजय सिंह को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पार्टी में उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सर जी उन्हें सीएम बनने देंगे। अब जेल से सरकार तो चल नहीं सकती, ऐसे में ना चाहते हुए भी केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी और संजय सिंह को कमान सौंपनी पड़ेगी। वैसे आम आदमी पार्टी की अंदर खाने बात यह है कि नेताओं ने संजय सिंह को अपना सीएम मान भी लिया है। आयोन भारत आपके सामने आज ऐसा ठोस सबूत रखने जा रहा है जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि केजरीवाल बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। सीएम की कुर्सी तो किसी और के इंतजार में है। इस बेहद खास तस्वीर को गौर से देख लीजिए। एक तरफ है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, और तस्वीर में दूसरे शख्स हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। इन दोनों की मुलाकात में गर्मजोशी इतनी है कि दोनों अपनी खुशियों को संभाल नहीं पा रहे। संजय सिंह और भगवंत मान की मुलाकात का ये वीडियो पूरे 21 सेकंड का है। संजय सिंह पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। भगवंत मान ने पूरी गर्मजोशी से संजय सिंह का वेलकम किया। इस दौरान हाथ उठाकर संजय सिंह को भगवंत मान का नमस्कार करना इस बात का साफ संकेत है कि संजय सिंह की प्रोफाइल आम आदमी पार्टी के अंदर बदल चुकी है, कद काफी बढ़ चुका है। संजय सिंह और भगवंत मान ने पूरे 8 सेकंड तक एक दूसरे को गले लगाया और मुलाकात का जोश ऐसा कि लास्ट में संजय सिंह ने भगवंत मान को गोदी उठा लिया। दोनों के चेहरे गौर से देखिए, आपको वैसी खुशी दिखाई देगी जैसी खुशी कभी केजरीवाल के बाहर रहते हुए इन दोनों के चेहरे पर कभी भी दिखाई नहीं दी। इस खुशी के पीछे अब बड़ी वजह भी बता देते हैं। भगवंत मान कहने को तो पंजाब के इलेक्टेड सीएम हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए वो एक सिलेक्टेड सीएम से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये कि पंजाब के असली ड्राइवर खुद केजरीवाल हैं, जबकि भगवंत मान एक कंडक्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं। यानी पंजाब की गाड़ी अब तक केजरीवाल ही चलाते आए हैं, भगवंत मान का कुछ चलता नहीं था। उसी तरह केजरीवाल के सामने संजय सिंह की हालत भी पतली रहती थी।
क्योंकि केजरीवाल अपने आगे किसी दूसरे नेता को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए संजय सिंह और भगवंत मान खुलकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सरजी की गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान पंजाब के लिए खुद फैसले लेंगे और खुद ही पंजाब की सरकार चलाएंगे। इसी तरह संजय सिंह इसलिए खुश हैं क्योंकि वो दिल्ली के सीएम बन सकते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह और भगवंत मान की मुलाकात की खबर सुनने के बाद से जेल में केजरीवाल की टेंशन बहुत बढ़ गई है। चलिए अब मेन मुद्दे पर लौटते हैं। क्या संजय सिंह ही बनेंगे दिल्ली के अगले सीएम? अगर ऐसा होता है तो संजय सिंह का स्वॉट एनालिसिस करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि संजय सिंह की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता चल सके। सबसे पहले बात संजय सिंह की स्ट्रेंथ की। संजय सिंह ने पिछले कुछ सालों में आपको आगे बढ़ाने में काफी अहम रोल निभाया है। संजय सिंह को पार्टी और उसके वॉलंटियर्स को एकजुट रखने, इन्फ्लुएंस करने वाले नेता के तौर पर भी पहचाना जाता है। संजय सिंह अपने कंस्ट्रक्टिव माइंड के लिए भी जाने जाते हैं, जो अक्सर प्रभावशाली नारे गढ़ते हैं और प्रेरक गीत तैयार करते हैं। ये नारे और गीत आम वोटर्स को सीधे कनेक्ट करते हैं। चुनावी अभियानों में वो जनता का मूड भांपने में भी माहिर है। इसका संभावित रूप से आपको फायदा मिलता है। अगर संजय सिंह की वीकनेस की बात करें तो कहना होगा कि संजय सिंह की जिंदगी में कुछ गहरे तो कुछ धुंधले दाग भी लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यूपी के सुल्तानपुर से हैं। कहते हैं कि राजनीति में आने से पहले संजय सिंह टॉकीज के बाहर टिकट ब्लैक किया करते थे। एक बार टिकट ब्लैक करते वक्त उन्हें थानेदार ने पकड़ लिया था। इसी तरह संजय सिंह पर शराब घोटाला मामले में पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में संजय सिंह फिलहाल बेल पर जेल से बाहर आए हैं और उन पर दोबारा जेल जाने की तलवार भी लटकी हुई है। अपनी रणनीतिक क्षमता के अलावा संजय सिंह एक अच्छे वक्ता भी हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अपने आक्रामक लेकिन भावनात्मक भाषणों के साथ समर्थन जुटाकर वो पार्टी के अभियान को मजबूती से सामने रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाले संजय सिंह में हिंदी पट्टी के वोटर से जुड़ने की बेहतर कला है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब संजय सिंह की राह में कुछ थ्रेट्स भी हैं, जैसे केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। क्योंकि केजरीवाल के बाद क्या, इस सवाल के उत्तर में संजय सिंह के बाद सुनीता और आतिशी का नाम भी चल रहा है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कभी भी पार्टी का चेहरा नहीं रही। पार्टी में सिर्फ उनकी इतनी हैसियत है कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुनीता सिर्फ दिवाली की पूजा में केजरीवाल के साथ नजर आती हैं। इसके अलावा इनके पास ना तो पार्टी में कोई पद है और ना ही वो पार्टी की प्राइमरी मेंबर है। लेकिन फिर भी मिसेस केजरीवाल को दिल्ली पर राज करना है, इसलिए वो सरजी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटी हुई है। लेकिन संजय सिंह की रिहाई के बाद सुनीता का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब संजय सिंह के आगे केजरीवाल एंड कंपनी ने भी सुनीता को भाव देना बंद कर दिया है। अब बात करें आतिशी की, तो इनके जेल जाने का बंदोबस्त खुद उनके सरजी यानी अरविंद केजरीवाल ने ही कर दिया है। लेकिन आतिशी खुद को सीएम कैंडिडेट कैसे प्रोजेक्ट कर पा रही हैं, ये बात पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पचा नहीं पा रहे। जिस आतिशी को मंत्री पद भी मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद मिला हो, उन्हें भला सीएम का पद इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? और आतिशी तो खुद ये जानती हैं कि संजय सिंह के आगे उनकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि पार्टी में संजय सिंह के सामने आतिशी कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें।